हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं स्त्रीधन और डाउरी के डिफरेंस के बारे में। हमारी ये सीरीज जिसमें हम क्विक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम आपको कुछ कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक कंसेप्ट है स्त्रीधन का, और इस कंसेप्ट के बारे में हम सब लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को स्त्रीधन का कंसेप्ट पता तो है, बट एग्जैक्टली उसका डिफरेंस क्या है डाउरी से। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि स्त्री धन के कंसेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है डाउरी से। जब हम वुमेन के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं वहां तक तो ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ मैरिज जब गिफ्ट्स दिए जाते हैं वुमेन को, तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसमें से कौन सा पार्ट स्त्री धन का है और कौन सा पार्ट डाउरी का है। या जो मेजरली हमें समझ में आती है चीजें, वो यही आती हैं कि जो भी गिफ्ट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज दिए गए हैं वो सारा डाउरी का पार्ट है। जब भी एक डिस्प्यूट अराइज होता है अनफॉर्चुनेटली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और दोनों पार्टीज आपस में जब कोर्ट में जाती हैं, तो जो वाइफ का पार्टी है वो क्लेम करता है मेजरली वो सारे गिफ्ट्स जो उन्होंने दिए थे एट द टाइम ऑफ द मैरिज। उन सारे गिफ्ट्स की लिस्ट बनाई जाती है ऑलरेडी एज पर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, और उन सारे गिफ्ट्स को क्लेम किया जाता है बीइंग अ डाउरी। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंस आ जाए और हम ये क्लेम कर सके या ये प्रूफ कर सके कि ये जो गिफ्ट्स दिए गए हैं इसमें ये पार्ट जो है स्त्रीधन का है, ये पार्ट गिफ्ट्स हैं विच आर गिवन टू द ईदर पार्टी, और ये पार्ट डाउरी का है, तो रिटर्न करने की बात सिर्फ उतनी आती है विच इज गिवन एज द डाउरी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट समझने के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ डाउरी। ये डाउरी होता क्या है, इसको समझने के लिए हम बात करते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में। इसमें ही डेफिनेशन डाउरी की प्रोवाइडेड है, जैसा कि आप अगर देख रहे हैं। देखिए डेफिनेशन सेक्शन 2 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में दी हुई है। ये कहती है, इन द एक्ट डाउरी मीन्स any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी जाने वाली प्रॉपर्टी इधर पार्टी को डाउरी कहलाती है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पहला देखिए, बाय वन पार्टी टू मैरिज टू द अदर पार्टी ऑफ द मैरिज। एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को दिए जाने वाली प्रॉपर्टी डाउरी कहलाती है। दूसरा, by the parents of either party to a marriage, or by any other person to either party to the marriage, or to any other person at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में ये आती हैं कि जो भी प्रॉपर्टी दी जाती है किसी पार्टी को या ईदर पार्टी को या ऑपोजिट पार्टी को इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज और एज अ कंडीशन ऑफ द मैरिज, वो डाउरी कहलाती है। यही पे डिफरेंस लाई करता है। डाउरी वो सारी चीजें हैं जो एक कंडीशन की तरह ली जाती है कि मैरिज करनी है तो ये प्रॉपर्टी आपको डिलीवर करनी पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तभी ये मैरिज कंज्यूमेट हो सकती है या तभी ये मैरिज सोलेमनाइज की जा सकती है। अब प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि इनमें से कौन सी चीजों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्त्री धन से। अगर स्त्री धन की मैं बात करूं, तो देखिए सिंपल डेफिनेशन, फ्रॉम टाइम टू टाइम हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने डिफाइन किया है स्त्री धन को। स्त्री धन वो सारी चीजें हैं जो एक वुमेन को, एक महिला को दी जाती है आइदर बिफोर द मैरिज और एट द टाइम ऑफ द मैरिज और इवन आफ्टर द मैरिज, जो उसके पर्सनल यूज के लिए दी जाती हैं, वो सारी चीजें स्त्री धन में आती है। चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो जो उसके पर्सनल यूज के लिए दिया गया है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट से पहले से। जब हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं आया था, उसका सेक्शन 14 एप्लीकेशन में नहीं आया था, तब हमारी वुमेन के पास यानी हिंदू वुमेन के पास प्रॉपर्टी होल्ड करने के राइट्स या प्रॉपर्टी जिस तरीके से एक मैन होल्ड कर सकता, जिस तरीके से वो उसको एलियनेट कर सकता है, ऐसे राइट्स नहीं थे या लिमिटेड राइट्स थे। हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के बाद, सेक्शन 14 के एप्लीकेशन के बाद, वुमेन की प्रॉपर्टी को भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया, और उसकी सारी जो वुमेन स्टेट है, सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से ही एक पार्ट जो कि स्त्री धन है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया। और स्त्री धन को कोर्ट्स ने डिफाइन किया कि वो कोई भी प्रॉपर्टी जो वुमेन के एक्सक्लूसिव यूज के लिए है,
जो उसको उसके रिलेटिव्स के द्वारा या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा दिए जाते हैं या किसी भी और पर्सन के द्वारा दिए जाते हैं, ईदर आफ्टर द मैरिज और एट द टाइम ऑफ द मैरिज और बिफोर द मैरिज। जैसा नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा, एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित कस्टम है मुंह दिखाई का। सो जब भी मुंह दिखाई की रस्म की जाती है तो बहुत सारे नेबर्स, रिलेटिव्स, ये सारे लोग आते हैं और ब्राइड को, जो न्यूली वेड ब्राइड है, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। ये जो गिफ्ट्स होते हैं इनको भी आप स्त्री धन की कैटेगरी में रख सकते हैं, बिकॉज इन पे एक्सक्लूसिव राइट वुमेन का है उसको एलिनेट करने का भी और उसको यूज करने का भी। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन द डाउरी एंड स्त्री धन। डाउरी के लिए एसेंशियल ये चीजें हैं कि वहां पे एक डिमांड होनी चाहिए, एंड इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अगर डाउरी है तो उसके लिए पनिशमेंट है। डाउरी के अलावा, यानी जो डिमांड के अलावा चीजें वॉलेंटैरिली दी जा रही हैं एज एज अ सिंबल ऑफ शोइंग अफेक्शन और लव टू द ब्राइड, उसके रिलेटिव्स द्वारा, वो सारी चीजें स्त्री धन में आती हैं। सो स्त्री धन इज वैलिड, और स्त्री धन की एक लीगल सैंटिटी है। स्त्री धन को वुमेन के एक्सक्लूसिव यूज के लिए रखा गया है और उसके ऊपर एक्सक्लूसिव proprietary rights women का ही होता है। So that's all for this concept. For more such updates, keep liking Judiciary Gold. Thank you so much.